को मनाया जाता है? विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो साथियों, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और किन लिपियों में लिखे गए हैं? अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? बताइए, जो पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं ये किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो बैगा नृत्य से जुड़े हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो कनिष्क जाना जाता था द्वितीय अशोक के नाम से। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। मैग्नोलिया और लॉरेज के पेड़ भारत में किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए, मैग्नोलिया और लॉरेज के पेड़ भारत में किस प्रकार के वन में पाए जाते होंगे? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं ये दोनों पेड़। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू की गई थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। पहली पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? तो भाई कारखाना अधिनियम शुरू किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितनी थी? तो 5.2% थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे कांस्टेबल तक चलने वाला है। जब तक कि आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक की क्लास चलेगी। जिस हिसाब से आपका 3 शिफ्ट का पेपर होगा उसी के सेम हिसाब से सारे टॉपिक के अनुसार आपको आने वाले शिफ्ट के लिए हम क्लास में क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखेंगे। ओके, पुरी की रथ यात्रा का उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? पुरी की रथ यात्रा का उत्सव किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। राजस्व खातों यानी रेवेन्यू अकाउंट में किससे संबंधित मद शामिल होते हैं? राजस्व खातों में किससे संबंधित मद शामिल होते हैं? तो दिए गए आपके अगले वित्त वर्ष से संबंधित, पिछले वित्तीय वर्ष से, चालू वित्तीय वर्ष यानी डी ऑप्शन। दिए गए सभी विकल्पों से संबंधित है मद शामिल होते हैं राजस्व खातों में यानी रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक है? बताइए, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई और 120 मीटर की बीच होनी चाहिए, यानी एक फुटबॉल मैच की जो पिच की लंबाई होती है कितने से लेकर 120 मीटर की बीच होनी चाहिए? तो 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। नरौरा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी नरौरा जो है ये किस टाइप का ऊर्जा संयंत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो फुटबॉल खेल में किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 58। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? तो पंडित रामनारायण नारायण को दिया जाता है। ओके, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में दिया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हल करिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? तो भाग 11 में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 62, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए। कल आप सभी से सवाल पूछता है सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कौन सा? तो जामनगर वाला है सबसे बड़ा। ध्यान रखिएगा भाई, ये तो आर्मी के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो बताइए मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। हम लोग तो तैयारी भाई कर रहे थे दिल्ली पुलिस के सभी क्वेश्चनों को देखकर, लेकिन वो तो पूछने में बहुत हल्के लेवल के सवाल पूछ दे रहे हैं। मई 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार किस राज्य में इस्तेमाल किया गया था? तो सबसे पहली बार केरल में इस्तेमाल किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 कॉल करिए। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हैं? तो कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 65, सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा किस वर्ष में पुनः खोजा गया था? सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा किस वर्ष में पुनः खोजा गया था? तो 1818 में, 1818 में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 66 को। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहली बार उड़ीसा में किया गया था। इस बार राजस्थान में किया गया था 2025 का। ठीक है, चंडीगढ़ ने सबसे अधिक 42 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कर्नाटक संगीत के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए 68 को। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69, भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना? तो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए 70 नंबर को। 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? तो बिंदुसार बना था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान के साथ किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 72 को। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तीजन बाई किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो ये पंडवानी से जुड़ी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए 73 को। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को। ऑप्शन है राइट आंसर है, और ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था शिप पैलेस को। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 75 को। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका के कितने समय प्राप्त करने से पहले खोजा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा 10 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले खोजा जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल हल करिए क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को सॉल्व करिए 77 को। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 कॉल करिए। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो 7 सहेलियों का मंदिर के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79, राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? तो विधानसभा को माना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ऊपरी तो राज्यसभा को माना जाता है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है?
केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी किस नदी बेसिन में स्थित है? तो ये कावेरी पर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 81। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? तो भाई उला झील है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर? तापी नदी पर किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 83। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 84 को। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किससे माना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किससे माना जाता है? तो उदय शंकर को माना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। बिलासिनी नाट्यम और बीराना नाट्यम किस नृत्य के नृत्य है? ये यानी किस राज्य के नृत्य है ये? बिलासिनी नाट्यम और बीराना नाट्यम किस राज्य के नृत्य है ये? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है? हमने जब से पेपर स्टार्ट हुआ तब से आपको कहा है कि आपको सभी स्टेट के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर याद कर लेना। हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं और हर शिफ्ट में आ भी रहे हैं। ये आप सभी की बहुत बड़ी गलती होगी, आप नहीं याद करोगे तो बताइए वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? भजनलाल शर्मा सीएम है और आपके हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो कि गवर्नर हैं। तो बी ऑप्शन इस का राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता था। ठीक है, और राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था, 5वां संस्करण खेला गया था और राजस्थान के 7 शहरों में ये इसका मतलब गेम हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर की बात करेंगे तो खम्मा और घड़ी रखा गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। डेविस कप 2025 के खिताब किसने जीता? डेविस कप 2025 का खिताब इटली देश ने जीत लिया था।